तो आज की क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज करेंगे। लास्ट दो जो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करे थे उसमें इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज करी थी। आज हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज करने वाले हैं। इसमें भी टोटल आपके 3 मेथड ही होते हैं जिसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन से 3 मेथड थे? पहला था डायरेक्ट, दूसरा था आपका शॉर्टकट मेथड और तीसरा मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन्हीं की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग करने वाले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन निकालने का सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। एफ तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं एम की। एम आपके लिए न्यू है, तो एम जो होता है वो होता है आपका मिड वैल्यू। क्या होता है एम? मिड वैल्यू। अब ये मिड वैल्यू जो होती है ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले मैं आपको ये सिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, जैसे क्वेश्चन लिख लेती हूँ पहले आपको। मार्क्स दे रखे है, मतलब मार्क्स मतलब एक्स दे रखा है। ऐसे ही एफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको। तो डेटा ले लेते हैं 0। अब क्या फॉर्मूला था मीन कैलकुलेट करने का? सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। अब मैंने बोला आपको क्या निकालना? मिड पॉइंट निकालना। अब मिड पॉइंट निकालते कैसे है? अब देखो, रेंज कितनी है? 0 से 5 तक। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 5 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2 कर दो। लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। कितना होगा 5 डिवाइड बाई 2? 2.5। ऐसे ही अगले की क्या निकलेगी? निकालते जाते हैं, लिखते जाते हैं। पहले की आ गई 2.5। अगले की क्या है? 5 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2। 15 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 7.5। ऐसे ही अगला करोगे 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 12.5 हो जाएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट 17.5, 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, 22.5। तो ये तो आपकी क्या निकल कर आ गई? ये सारे आपके आ गए मिड पॉइंट्स। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे को चाहिए सिग्मा एफ एम। क्या चाहिए? एफ एम की वैल्यू चाहिए और उसका टोटल चाहिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं, एफ एम कर लेते हैं। एफ एम मतलब फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2.5 करोगे 5, 8 इंटू 7.5 करोगे 60, 6 इंटू 12.5 करोगे 75। ऐसे ही 175, 90। सिग्मा चाहिए था तो मतलब इसका समीशन, मतलब इसका टोटल चाहिए था। तो इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 405। अगले फॉर्मूले में क्या चाहिए? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब क्या है? 30। तो फॉर्मूले में बस पुट कर दो 405 डिवाइड बाय 30। इसको सॉल्व करोगे तो आपका मीन निकल कर आ जाएगा 13.50। ये आपका कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूं शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड देखते हैं। हम इतना सेम रखते हैं एम तक, क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी आगे का हम चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड हम जो करने वाले हैं वो कौन सा मेथड है? शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए क्या था आपका? एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन आप जो लोगे वो मिड वैल्यू में से लोगे। बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 12.5 आपकी मिड वैल्यू है तो इसको मान लो आप ए। तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन। अब आपको क्या चाहिए? एफ डी। अभी तक हम डी जो निकालते थे पहले इंडिविजुअल या डिस्क्रीट जो भी हमने फॉर्मूलेस करे थे उसमें x माइनस ए फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन अब हमारे पास वैल्यू है मिड वैल्यू। तो इसका जो फॉर्मूला चेंज होकर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? m माइनस में ए। तो m माइनस ए करते जाओ और d की वैल्यू निकालते जाओ। यहाँ पर m कितना है? 2.5। a कितना है? 12.5। इसको सॉल्व कर दो। -10 -5 0 5 10। ऐसे ही नेक्स्ट अब क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी के लिए मतलब एफ और डी को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 10 -20। ऐसे ही करते जाओ। -40 0 50 40। अब सिग्मा एफ डी मतलब इसका टोटल होगा। अब इसको टोटल करोगे तो आंसर आएगा 30। तो फॉर्मूले में पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी थी पहले? ए की वैल्यू कितनी थी? 12.5। तो 12.5 पुट कर दिया।
सिग्मा एफ डी कितना निकल कर आया 30, सिग्मा एफ कितना निकल कर आया 30, 30 से 30 कट गया 1, 12.5 प्लस 1 कितना हो गया 13.50 आपका क्या निकल कर आ गया मीन। अब हम यही सेम चीज नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करें। तो नेक्स्ट मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें ये सारी चीजें अभी तक आपकी सेम रहेगी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन निकालने का ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी। सी क्या था आपका, सी था आपका कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर आपका कॉमन फैक्टर कितना निकल कर आएगा, किससे डिवाइड हो रहा है ये सारा के सारा 5 से, तो आपका कॉमन फैक्टर कितना हो गया 5। तो जहां सी है आप वहां तो 5 लिख दो। अब सबसे पहले तो निकालो डी डैश। डी डैश का फॉर्मूला क्या होता था, डी डैश का फॉर्मूला था डी अपॉन में सी। डी की वैल्यू कितनी है -10, -10 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा -2। ऐसे ही -5 अपॉन में 5 -1, 0 अपॉन में 5 0, 5 अपॉन में 5 1, 10 अपॉन में 5 2, ये निकल कर आ गया। अब अगली वैल्यू जो चाहिए वो आपको क्या चाहिए, एफ डी डैश चाहिए। तो आप निकाल लो एफ डी डैश। एफ की वैल्यू देखो कितनी है 2 और डी डैश की कितनी आई है -2। 2 इंटू 2 4, लेकिन माइनस में रहेगा -2 था क्योंकि 8 इंटू 1 8 इंटू -1 -8 हो गया। 6 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 4 इंटू 2 8 निकल कर आ गया। तो सिग्मा एफ डी डैश निकल कर आ गया। मतलब आपका कितना आ गया, टोटल करोगे तो 6। ये आ गया। ए कितना था 12.5, ए सेम रहेगा। अब इस वैल्यू में ये फॉर्मूले में पुट कर दो तो क्या आएगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ डी डैश कितना आया 6, एफ कितना था टोटल 30 इंटू में सी कितना लिया था हमने 5, क्योंकि ये इनका जो कॉमन फैक्टर था सबका वो कितना था 5 था। अब इसको सॉल्व कर दो। 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 12.5 प्लस 1 वापस आंसर कितना आ गया 13.5। तो ये आपके टोटल 3 मेथड्स थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताओगे।